मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, इसका असर अब सीधे भारत की जेब पर पड़ने लगा है। ईरान इजराइल युद्ध को आज 11 दिन हो चुके हैं। अमेरिका भी इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा है और जवाब में ईरान लगातार हमले भी कर रहा है। लेकिन असली खतरा सिर्फ मिसाइलों से नहीं, खतरा है उस तेल की सप्लाई से जिस पर भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। क्योंकि अगर यह जंग लंबी चली तो पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, हवाई टिकट, खाना पकाने का तेल और यहां तक कि कपड़े तक महंगे हो सकते हैं। आखिर मिडिल ईस्ट की जंग से भारत की जेब पर कैसे पड़ रहा है असर, देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य को संकट में डाल दिया है। यह सकरात समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया भर में सप्लाई होने वाले कच्चे तेल का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत के लिए इसकी अहमियत और भी ज़्यादा है क्योंकि देश के कुल तेल आयात का करीब 50% हिस्सा इसी मार्ग से भारत तक पहुंचता है। ऐसे में इस इलाके में युद्ध का तनाव बढ़ने का मतलब सीधे तौर पर तेल की सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ना है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिला है। युद्ध से पहले कच्चा तेल की कीमत करीब $60 प्रति बैरल के आसपास थी, वहीं अब यह बढ़कर 90 से $110 प्रति बैरल के बीच पहुंच चुकी है। दरअसल युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई में अनिश्चितता बढ़ जाती है और बाजार में वॉर प्रीमियम जुड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि निवेशक और कंपनियां संभावित संकट को देखते हुए पहले से ही तेल की कीमतों को ऊंचा मानने लगते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। कच्चे तेल से ही पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, जेट फ्यूल और कई तरह के औद्योगिक ईंधन तैयार किए जाते हैं। ऐसे में जब कच्चा तेल महंगा होता है तो इन सभी ईंधनों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ता है क्योंकि ट्रक, बस, ट्रेन और हवाई जहाज सभी ईंधन पर ही चलते हैं। जब परिवहन महंगा हो जाता है तो माल ढुलाई की लागत भी बढ़ जाती है। परिवहन लागत बढ़ने का असर आखिरकार आम लोगों की जेब पर पड़ता है। खेतों से शहर तक आने वाली फल, सब्जियां, अनाज, दूध और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें ट्रकों और अन्य वाहनों के जरिए ही पहुंचती हैं। जब ईंधन महंगा होता है तो इन सामानों को लाने ले जाने का खर्च भी बढ़ जाता है, जिसे आखिरकार ग्राहकों से ही वसूला जाता है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी अक्सर बाजार में महंगाई का कारण बनती है और आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ देती है। यानी साफ है कि ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी के बजट के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि अभी देश में पेट्रोल, डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल के पार पहुंच गई तो फिर महंगाई की लहर तेज हो सकती है और इसका असर सिर्फ ईंधन पर नहीं बल्कि शेयर बाजार, रुपया, व्यापार और उद्योगों पर भी पड़ने के आसार हैं। ईरान इजराइल युद्ध का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय बाजारों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। युद्ध की खबरों के बीच निवेशकों में अनिश्चितता और डर बढ़ गया, जिसके कारण भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार शुरू होते ही सेंसेक्स करीब 2100 अंक टूटकर नीचे आ गया, जबकि निफ्टी में भी लगभग 700 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग, ऑटो, मेटल, एनर्जी और एफएमसीजी जैसे प्रमुख सेक्टरों के शेयरों में तेज बिकवाली शुरू हुई। दरअसल जब दुनिया के किसी बड़े इलाके में युद्ध या भू राजनीति तनाव बढ़ता है तो निवेशक जोखिम वाले बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की तरफ रुख करने लगते हैं, जिसका सीधा असर शेयर बाजारों पर पड़ता है। इस युद्ध का दबाव सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर विदेशी मुद्रा बाजार पर भी पड़ा है। बढ़ते वैश्विक तनाव और विदेशी निवेशकों की निकासी के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होकर करीब 92 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। रुपया कमज़ोर होने का मतलब यह है कि भारत को विदेशों से आयात होने वाली चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादातर डॉलर में ही होता है।
ऐसे में कच्चा तेल, सोना और अन्य आयातित वस्तुएं महंगी हो सकती हैं, जिससे देश में महंगाई बढ़ने की आशंका भी बढ़ जाती है। युद्ध का असर समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक्स पर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ने के कारण कार्गो जहाज़ों के लिए बीमा प्रीमियम यानी वॉर रिस्क कवर काफ़ी महंगा हो गया है। कई शिपिंग कंपनियां इस क्षेत्र से गुजरने में अतिरिक्त सावधानी बरत रही हैं, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है और जहाज़ों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है और कई देशों के साथ व्यापारिक सप्लाई चेन प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ गया है। इसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने हालात पर कड़ी नज़र रखने के लिए एक स्पेशल इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप IMG का गठन किया है। इस समूह में वाणिज्य, विदेश, जहाजरानी और पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह टीम पश्चिम एशिया की स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रख रही है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि भारत की तेल और व्यापारिक सप्लाई चेन पर कोई बड़ा असर न पड़े। जरूरत पड़ने पर यह समूह तुरंत रणनीतिक कदम उठाकर आयात, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने की योजना भी तैयार कर रहा है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का असर कम से कम हो। फिलहाल सरकार का दावा है कि भारत के पास तेल और ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की यह जंग लंबी चली तो इसका असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर भारतीय के किचन, सफर और घर के बजट तक पहुंच जाएगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।